ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी। वो भी सिर्फ एसेंशियल डिपार्टमेंट जो इस हालिया सैलाब, फास्ट फ्लडिंग की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो इलाके मुतासिर हुए, जो माल जान का नुकसान हुआ है, तो उसका एक रिव्यू करने के लिए हमने तो ज़ाती तौर पर तमाम इलाकों का मौके पर दौरा किया। लोगों ने अपनी वाहवेला और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जिस तरह के लोगों के पैडी फील्ड्स बहा ले गया, ऑर्चर्ड्स ले गया, सड़कें ले गया, ब्रिजेस को कहीं कहीं पर नुकसानात हुए, माल मवेशी को नुकसान हुआ। तो उसके बाद में चूंकि आज थोड़ा सिचुएशन बेहतर हुई, तो हमने ये देखा कि क्या डिपार्टमेंट्स ने अपनी मॉनिटरिंग करके, अपनी सुपरविजन करके उन सारे नुकसानात इनके नोटिस में आए हैं या नहीं आए। क्योंकि पहला काम है हर डिपार्टमेंट अपने हुए नुकसान को मतलब एनालिस्ट करे, तखमीना लगा दे, गवर्नमेंट तक पहुंचा दे। फिर दूसरा मरहला है कि जितना तखमीना बनेगा इन चीज़ों को रेस्टोर करने के लिए, उसके लिए कितना फंडिंग आएगा, तो उसको फेज 2 में देखेंगे। और अल्टीमेटली मेरी इन सारे ऑफिसर से मुद्दबाना गुजारिश यही थी कि एक तो इमीडिएट रेस्टोरेशन पैरास्टामॉल की तरह आप छोटा मोटा करोगे, मगर बारहा हम इस तरह के क्लाउड्स देखेंगे, बारहा हम इस तरह के बाढ़ देखेंगे। आने वाले वक्तों में आबादी कैसे बचे, पॉपुलेशन कैसे बचे, हमारी ज़मीन जायदाद कैसे बचे, क्या इसके लिए आप एक कोई हमजहती और बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकें जिससे कि आने वाले दिनों में एप्रीहेंशंस कम हो सके, हम वल्नरेबल पॉइंट्स को मतलब संभाल सकें, उनको बेहतर कर सकें जहां माल जान का खतरा है लोगों को। क्योंकि हम एक्सट्रीम साउथ में यही दो नाले ज़्यादा नुकसान करते हैं, एक तो ब्रिंगी नाला है, एक सांद्रन नाला है, जो हमारे लेफ्ट राइट रहने वाले लोगों को ज़बरदस्त डैमेज करता है, माल मवेशी का नुकसान करता है। उसके बाद वैश्यव है दूसरी तरफ से, यही आते आते फिर अनंतनाग में असम्बल होता है, फिर यहाँ दूसरी किस्म का नुकसान होता है, यहाँ भी ट्रेडर्स को नुकसान होता है, माल का नुकसान होता है। इसके आगे आगे जाता है, वो तो बड़े पैमाने पर नेशनल लेवल पर देखा जाएगा। तो मेरी यही कोशिश थी कि ऑफिसर्स के नॉलेज में नुकसानात आ जाए, उसका तखमीना लगाएं, सरकार के सामने रखें, फिर कितनी गुंजाइश स्टेट की हो, कितना मदद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिजास्टर के तहत में मदद कर सके रियासत को, तब जाकर हम ये नुकसानात को कुछ हद तक हम भरपाई कर पाए। देखिए, जो पीएस से बजायत खुद है, ये एक कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है। जब से ये बना है, ये हमेशा जो भी रिजीम रहा है उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। ये हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पीएसए इस्तेमाल किया गया। कई हमारे सामने 30 साल में कई सारी मिसालें हैं जहां बेगुनाह लोगों पर मतलब वक्तन फवक्तन ये यूज किया गया। तो इसकी कंडमनेशन, इसको क्रिटिसाइज तकरीबन तमाम जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, वो इस पीएसए और इसके दुरुपयोग को एंडोर्स नहीं करता है। अब जहां तक जिस तरह से एक इलेक्टेड नुमाइंदे पर हम उनकी लैंग्वेज, जो उस विधायक की लैंग्वेज अक्सर बेशतर रही है, वो भी हम डिसेंसी का हिस्सा नहीं मानते हैं। एमएलएज हम भी रहे हैं, हमारे साथ और सैकड़ों एमएलएज रहे हैं। एमएलए को भी अपना तरीका है अपनी बात रखने का, अवाम की जो डिमांड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का। थोड़ा सा लैंग्वेज का सुधार उनको भी करना चाहिए था, किसी को जाती अटैक नहीं करना चाहिए था, किसी की माँ बहन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई भी सिविल इंसान हो। वो उनकी थोड़ी बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, तरबियत की कमी थी। मगर ऐसे में इतना बड़ा मामला भी नहीं था कि इसको दिल्ली से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब उतर आए और पीएसए लगा करके उसको बंद करें। एक एमएलए, एक विधायक को बंद करने का मतलब पब्लिक की आवाज को बंद करना, जो जमहूरियत ने हक दे रखा है। क्या आप डिसेंसी से अपनी बात रखो, डिसेंसी से अपने आवाम की नुमाइंदगी करो, अगली लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। और फिर वही चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए था कि इतना बड़ा वो चोर गुंडा तो नहीं है, जमीन से उठा हुआ वर्कर है, थोड़ी तरबियत की कमी है। तो
पीएसए के लायक का केस भी नहीं था, इसलिए हम उसको भी एंडोर्स नहीं करते। आज के युग में बड़ी मुश्किल से तो 10 साल के बाद में लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। आखिरकार कोई ना कोई उसको प्रो पीपल क्वालिटी रही होगी कि काफी कंपटीशन के बाद उसको लोगों ने अपना जिताया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।